हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एसएमई आईपीओ के बारे में जो इंपोर्टेड लग्जरी लिक्कर इंडस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग नाम बन चुका है, मोनिका अल्कोबेव लिमिटेड। ये कंपनी ना सिर्फ अपने प्रीमियम अल्कोहलिक ब्रांड के लिए फेमस है, बल्कि इसका बिजनेस मॉडल, ग्रोथ रेट और आईपीओ वैल्यूएशन भी मार्केट में काफी बज़ क्रिएट कर रहा है। लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले पूरा सच जानना जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो चलिए इस आईपीओ को डिटेल में समझते हैं, बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस और आखिर में हमारा फाइनल वर्डिक्ट। दोस्तों तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मोनिका अल्कोबेव लिमिटेड की शुरुआत हुई थी 2015 में और ये कंपनी इंपोर्टेड प्रीमियम और लग्जरी अल्कोहलिक ब्रेवरेज को इंडिया और नियर बाई कंट्रीज में इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके पास 70 प्लस प्रीमियम ब्रांड्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें दुनिया भर के फेमस नाम शामिल हैं, जैसे जोस क्वेरवो, बुशमिल्स आयरिश विस्की, ओनिजिन वोडका। कंपनी का नेटवर्क इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ये मेनली होरेका यानी होटल, रेस्टोरेंट, कैफेज, रिटेल एंड ट्रैवल रिटेल सेक्टर को सर्व करती है। कंपनी में 250 प्लस प्रोफेशनल का टीम है जो लॉजिस्टिक, वेयरहाउस और मार्केटिंग ऑपरेशंस को हैंडल करता है और इनकी बॉन्डेड वेयरहाउस सप्लाई चेन को काफी इफिशिएंट बनाती है। मार्च 31, 2025 तक मोनिका अल्कोबेव के पास 191 फुल टाइम एम्प्लॉइज थे। चलिए अब देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, जो ठीक लगता है। दोस्तों तो रेवेन्यू ने 2 सालों में 70% का जंप आया है, यानी 140.36 करोड़ से ये 238.36 करोड़ तक पहुंच चुका है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी काफी स्टीडी ग्रोथ दिख रही है, 13 करोड़ से 23 करोड़ तक का प्रॉफिट दोस्तों हो चुका है। नेटवर्थ ऑलमोस्ट 5.6 टाइम्स तक हो गया है, जो कंपनी की स्ट्रेंथ भी दिखाता है। इबिट्टा में भी पिछले 2 सालों में लगभग 90% की ग्रोथ देखी गई है, जो 24.67 करोड़ से 46.19 करोड़ होता है, जो ऑपरेशन इफिशियंसी दिखाता है। दोस्तों लेकिन टेंशन वाली बात एक है कि बोरोइंग्स भी काफी बड़े हैं, यानी कर्जा भी कंपनी पर काफी बड़ा है। 72 करोड़ से ये 174 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑलमोस्ट अगर ये देखें तो 2.5 गुना ज्यादा कर्जे बढ़ गए हैं, जो कि ऑब्वियसली दोस्तों एक अलर्ट पॉइंट है। लेकिन इससे एक कंपनी की एक्सपेंशन कैपेसिटी भी रिफ्लेक्ट होती है। अब अगर बात करें दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, यानी केपीआई की, जो किसी भी आईपीओ की वैल्यूएशंस को बताते हैं कि उसमें कैसा क्या उसके परफॉर्मेंस रही है पास्ट में। तो अगर सबसे पहले बात करें आरओई की, तो आरओई है 29.91% और आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 24.07%, जो बताता है कि शेयर होल्डर्स के लिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट किए इस शेयर ने। एबिट्टा मार्जिन 19.56% है, जो कि ऑपरेशनल इफिशियंसी को बताता है कि अच्छी तरीके से काम कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.81 का है, यानी कि बहुत हाई लेवरेज है ये दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हर एक शेयर पर कंपनी ने 1.81 रुपीस का लोन ले रखा है, जो रिस्क फैक्टर आगे जाकर बन सकता है। दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 4.94 टाइम्स है, यानी वैल्यूएशन ऑब्वियसली जितनी इसकी प्राइस होनी चाहिए थी उससे लगभग 5 गुना प्राइस महंगे पर दोस्तों ये एसएमई आईपीओ आने वाला है। तो एसएमई सेगमेंट के लिए ऑब्वियसली ये थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशंस है। अब अगर कंपनी की कुछ कंपैरेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, कंपनी में क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो वो है दोस्तों सबसे पहले इनके बॉन्डेड वेयरहाउस, जो कि स्मूथ सप्लाई चेन और कॉस्ट इफिशियंसी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है लग्जरी अल्कोबेव सेगमेंट का ट्रस्टेड नेम है दोस्तों। फिर तीसरा है दोस्तों इसमें हाई एंट्री बैरियर है इस इंडस्ट्री में, यानी कि अगर कोई दूसरा प्लेयर इसमें एंट्री करने की सोचता है तो उसको हाई एंट्री बैरियर्स लगेंगे, जैसे लिक्कर इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लाइसेंस एंड कंप्लायंस काफी टफ है, जो कि ऑलरेडी इनके पास कंप्लीट है दोस्तों। फिर है चौथा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, इनके स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, यानी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप अक्रॉस रिटेल और होरेका इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। उसके बाद एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट भी है, जो इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से समझता भी है। अब अगर इनके रिस्क फैक्टर की बात करें और कुछ कंसर्न की बात करें, सबसे बड़ा कंसर्न दोस्तों जो है वो है डेट लेवल हाई है। आपने ऊपर देखा है कि लगभग 2.5 गुना कर्जा बढ़ चुका है पिछले 2 सालों में। अगर डिमांड या कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है तो रीपेमेंट प्रेशर बन सकता है और फिर कंपनी के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा दोस्तों लिक्विड इंडस्ट्री साइक्लिक एंड रेगुलेटेड है। आप समझते ही हैं कि एक्साइज लॉ, स्टेट वाइज पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है इस तरीके के स्टॉक को। उसके बाद बात करें तो एसएमई आईपीओ लिक्विडिटी लिमिटेड होती है। अब ऑब्वियसली दोस्तों ये शेयर एसएमई आईपीओ का है, तो आप समझते ही हैं कि वहां पर एंट्री और एग्जिट करना इजीली पॉसिबल नहीं होता। जब आप शेयर को बेचने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपको बायर ना मिले, या फिर जब आप खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो सेलर ना मिले। तो एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी होती है और बाकी जो एसएमई आईपीओ की रिस्क है वो ऑब्वियसली इस आईपीओ के साथ भी लिस्टेड है ही दोस्तों। इसके बाद बात करें तो लग्जरी सेगमेंट डिपेंडेंस, यानी कि आप समझ के देखिए ये जो मोनिका बेवरेज जो कंपनी है वो प्रॉपर लग्जरी सेगमेंट का ही दोस्तों काम करती है। तो अगर ऐसे में रिसेशन या इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है, जैसा कि ओवरऑल अगर आप देखें आज के टाइम में तो वैसे ही कुछ चल रहा है, तो इससे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि फिर जो ज़्यादातर लोग थोड़ा लग्जरी सेगमेंट कंज्यूम नहीं करते हैं तो उस केसेस में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोस्तों कुछ
कंसर्न है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आईपीओ की डिटेल्स की, तो ये आईपीओ 16 जुलाई को ओपन होने वाला है और 18 जुलाई को दोस्तों क्लोज हो जाएगा। इसका सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट आपका 21 जुलाई को होगा दोस्तों। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो डीमेट अकाउंट में 22 जुलाई को क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है अलॉटमेंट तो फिर 22 जुलाई को ये आपके पैसे भी रिफंड हो जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा लिस्टिंग जो डेट है वो अभी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है 23 जुलाई 2025, यानी कि बहुत ही जल्दी आईपीओ आने वाला है और इसकी लिस्टिंग 23 जुलाई होने वाली है। अगर टोटल आईपीओ की इशू साइज की बात करें दोस्तों, तो इसका इशू प्राइस बैंड है 271 से 286 रुपये पर शेयर। अगर आप देखें तो लॉट साइज है 400 शेयर का, और अगर टोटल इशू साइज देखें तो वो भी ठीक ठाक है एसएमई आईपीओ के कंपैरिजन में, जो कि है 153.68 करोड़ का, यानी काफ़ी बड़ा इशू साइज है एसएमई आईपीओ के कंपैरिजन में अगर आप देखें। और इसमें जो फ्रेश इशू है दोस्तों वो है 125.08 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 28.6 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल क्या होता है आप समझते हैं कि ऑलरेडी कंपनी में जो इन्वेस्टर होंगे वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं इस आईपीओ में, और उनको उनके बदले आपको वो हिस्सा मिल जाएगा और आप जो पैसा देंगे वो ये लेके चले जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मेजर पोर्शन फिर भी 125 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, यानी कंपनी में नए शेयर बनाए गए हैं और इससे जो भी पैसा आएगा वो कंपनी की ग्रोथ में ही लगेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो इशू साइज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आईपीओ की मैंने डिटेल्स आपसे डिस्कस कर ही ली हैं। अब अगर हम जीएमपी की तरफ चलें दोस्तों, तो जीएमपी भी देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं आईपीओ से रिगार्डिंग। तो अगर मोनिका एल्को वेब लिमिटेड का आईपीओ की अगर बात करें तो दोस्तों अभी इसकी जस्ट आईपीओ डेट्स अनाउंसमेंट हुई हैं, यानी कल शाम के आसपास, और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज 11 जुलाई है। तो आज की डेट में अगर आप इसका जीएमपी देखें तो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम में दोस्तों ट्रेड नहीं हो रहा है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये जीएमपी वगैरह अपडेट आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, यानी यूट्यूब जो शॉर्ट्स होते हैं वो बनाकर आपको बता देंगे कि आपको आईपीओ के लास्ट दिन, यानी जो जिस दिन ये आईपीओ क्लोज होने वाला होगा उसके एक दिन पहले हम वीडियो बनाएंगे कि जीएमपी क्या ट्रेंड कर रहा है। तो अगर आप जीएमपी के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं तो फिर वहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि मैं वो रिकमेंड नहीं करता दोस्तों, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम दोस्तों लीगल नहीं होता है। इसको मैनिपुलेट करना भी काफ़ी आसान है कंपनीज के लिए। तो उसको देखकर, सिर्फ उसको देखकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए एक दिन आप बहुत बुरे फंस जाएंगे। फिर इस तरीके की वहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो हो सकता है आप बड़ा लॉस हो जाए। तो अगर पूरी कंपनी देखिए फाइनेंशियल हो गए, कंपनी का ओवरव्यू हो गया, जो केपीआई है वो नहीं चेंज होगी, लेकिन जीएमपी कभी भी चेंज हो जाती है, तो उससे थोड़ा बच के रहिए। तो जीएमपी का ट्रेंड मैं ऑब्वियसली आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए।